हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय राकेश यादव सर की मैथ बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं और इस समय मैं डिस्कस कर रहा हूं परसेंटेज को। ठीक है, तो परसेंटेज के पार्ट 2 तक का वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। शुरुआत में आपको जैसे ही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएगा आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। बोल रहा है कि इफ द 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y देन x रेशियो y इज इक्वल टू, देखो कितना सिंपल है, यानी x का 50% आपको बराबर दिया है y के 30% के। ठीक है, तो आपसे पूछा है x बटे में y, तो x बटे में y कर लेते हैं। तो x बटे में y क्या हो जाएगा, 30% बटे में 50%, परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3 बट्टे में 5, यानी 3 रेशियो 5। देखिए, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 52। देखो, बोल रहा है कि इफ द 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू द 80 गिव्स द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज, यानी संख्या के 80% में 80 को जोड़ दे रहा है, तो बोल रहा है कि प्राप्त जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो संख्या के बराबर होता है। तो संख्या क्या है, देखो मान लीजिए कि संख्या नंबर जो है, यहाँ पर नंबर न पूछा है, द नंबर इज, तो मान लेते हैं कि नंबर x है। ठीक है, तो x का 80% यानी 80 बट्टे में 100 में 80 जोड़ने पर आपको रिजल्ट जो होता है खुद संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी x हो जाता है। तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 चौके 80, 20 पांचे 100, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4x बट्टे में 5, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यानी x बटे में 5। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको फास्ट करना होगा, x बटे में 5। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 8 पांचे 40, यानी 400। ये तो यार बच्चों वाला बात है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को आप झेल नहीं पाते हो तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि आप पूरे परसेंटेज को झेल पाओगे, क्योंकि परसेंटेज में बहुत तगड़े तगड़े सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब हवा में इसको उड़ाते चलो, तब आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 7-8 पार्ट, तो वो उसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है कि ए पर्सन हु स्पेंड द 66/2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव द 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सप्रेस्ड, अच्छा एक्सपेंसेस इज, देखो क्या है, मंथली खर्च पूछा है, तो 66/2/3% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे 2/3। आपको पहले ही पार्ट में बोला था कि कुछ परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, जैसे 33 सही 1/3% का आपको होता है 1/3। आपको मैं बोला था कि आप कहीं से खोज लीजिए और इसको याद रखिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 66 में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके बट्टे में 300 कर सकते हो, तो 2/3 आएगा। ठीक है, ये सब बताने वाली बात नहीं है। तो 2/3 हो गया। और यहां पर दिया है कि अपनी टोटल इनकम का वो सेव करता है कितना, 1200 रुपया, तो उसका टोटल इनकम है आपको रेशियो के टर्म्स में 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट, और क्या किया है कि 2 यूनिट जो है खर्च किया है, यानी एक्सपेंडिचर ए है। तो सेव कितना किया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1200। एक सम आराम से समझिए। तो बोल रहा है कि उसका मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च तो 2 यूनिट है, तो 2 × 1200 यानी कि 2400 आपका उसका खर्च है। ये सब देखिए सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा आपको फास्ट करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए, यानी सी की आय बी से 20% अधिक है, यानी सी का जो इनकम है वो 20% मोर देन बी है। देखो, यानी हम सी रेशियो बी लिखना चाहें तो बी से 20% अधिक का मतलब क्या है, 100, तो ये हो जाएगा 120। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है कि और बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय जो है ए से 25% अधिक है, तो ए हो जाएगा 100%, तो ए बी कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% अधिक यहाँ पर बोल रहा है। तो बोल रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले रेशियो को कंबाइन कर लीजिए, एबीसी कर लीजिए, तो इसको काट लो, एकदम आराम से समझो यार।
20 5 100, 20 6 120, ये कितना हो जाएगा 25 5 125, 25 4 100। तो ए बी सी कितना हो गया, ए हो गया 4, बी हो गया 5, दोनों जगह 5 है तो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं, और सी हो गया आपको 6। तो अब क्या पूछा है यहाँ पर ध्यान दो कि ए से सी की आय जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना ए से करना है। तो ए से सी की आय कितना परसेंट अधिक है, 2/4 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए तो कितना हो जाएगा 4 से 25 बार में 25 गुना के 50%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है यहाँ पर कि ए एक्सीड बी बाई द 40%, बी लेस देन सी बाई द 20%, द ए रेशियो सी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर समझो। बोल रहा है कि ये बी से 40% अधिक है, ए बी, बी यानी 100 है तो ए कितना हो जाएगा 140, और बी सी से 20% कम है, बी अगर सी देखा जाए तो सी से 20% कम है तो हो जाएगा 80। तो अब बोल रहा है ए रेशियो सी क्या होगा, एकदम सिंपल। सबसे पहले रेशियो को कंबाइन कीजिए, तो इसको काट दो, काटो काटो काटो, 20 20 20 5 100, ये तो 20 से कटेगा, अरे 20 5 100 और 20 7 140, 20 4 80, 20 5 100। ए बी सी बराबर कर लो, ए बी सी रेशियो को कंबाइन कर लो। तो इसमें बी कॉमन है तो इन वाले पार्ट में हम कर देते हैं 4 से गुणा, और इस वाले पार्ट में हम कर देते हैं 5 से गुणा। तो हो जाएगा 4 7 28, बी हो जाएगा 5 4 20, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 4 20, और 5 25। ठीक है, तो किसका रेशियो पूछा है, ए का सी का, तो ए 28 सी 25, तो 28 25 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये रेशियो का क्वेश्चन है, एक्चुअली इसको परसेंटेज में दे दिया है लेकिन ये रेशियो का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 बोला कि एक विद्यालय में 70% स्टूडेंट हैं, अच्छा स्टूडेंट गर्ल्स हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि इन ए स्कूल 70% स्टूडेंट आर गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज आर द 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज। कितना सिंपल है यार कि 70% लड़कियां हैं तो लड़के कितना होंगे 30%, तो 30% का वैल्यू आपको दिया है 510, तो 1% क्या हो जाएगा 3 3 17 3 51, 17 बार में चल जाएगा, तो 1% का वैल्यू 17। तो पूछ रहा है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 17 पर 2 शून्य बैठा लो 1700। आइए क्वेश्चन नंबर 57 एकदम हवा की तरह बनाइए। कह रहा है कि यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। देखो तो 60% लड़के हैं तथा लड़कियां 972 दिया है, तो 40% का वैल्यू दिया है, अरे लड़कियां 40% होगी टोटल 100 माने तो 40% 972 है। तो पूछा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, यानी 60% का वैल्यू, तो यहाँ पर 60% का वैल्यू निकाल दो, तो 972 बटे में 40 मल्टीप्लाई बाई 60, काट कुट लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अरे काटो, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, 3 तिया 9, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 324 दूनी के 648। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 20 दूनी के 40, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, 20 तिहाई 60 माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कराना पड़ेगा, तो 2 चौके 8, एकदम सिंपल है यार, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12, 486 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा आपको, तो 36 18 और 3 8 24 1 25 और 3 चौके 12 13 14, 1458 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर गया था मैं कटाने में, 20 तिहाई 60 होता है, 20 दूना के 40, जबकि उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया 57, तो आइए 58 बोला है कि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। देखो किसी संख्या के 60% में मान लो नंबर x है, वो नंबर यहाँ पर दिया है x, मैं मान लिया अपने से, और x के 60% यानी x के 60% में 60% मतलब 60/100 में से 60 घटा रहे हैं तो संख्या जो है 60 आ रही है। रिजल्ट माफ कीजिएगा, रिजल्ट 60 आ रहा है, तो इसको कैलकुलेशन कर लो, x का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, 20 5 100। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो, 3x यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ बना दे रहे हैं, 6 5 300 और बराबर हो जाएगा 6 5 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 3 600 बटे में 3, 600 बटे में 3, 600 बटे में 3, अरे 200 आ गया, अरे 200 आ गया, 200 ऑप्शन है, अरे है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59
बोला है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है यार। किसी संख्या के 75% यानी 3/4। अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आप लोगों को बता दिया कि 75% का मतलब होता है 75/100, फिर उसको कटा रहा हूँ। लेकिन नहीं, आप लोग ये सब नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चन में अगर आप उलझोगे तो फिर परसेंटेज नहीं सीख पाओगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूँ। किसी संख्या के 75% यानी x का 3/4 में 75 जोड़ा जाता है तो 75 पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी संख्या x है तो x प्राप्त होता है। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा, x - 3x/4, तो x/4 हो जाएगा। तो x/4 तो x बराबर कितना आ गया, 75 दूनी के 150 दूनी के 300, ठीक है। हवा की तरह कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 60। बोला दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो समझो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है और यहां पर बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हम मान लें कि लार्जर नंबर जो है वो x है, ठीक है। तो स्मॉल नंबर कितना हो जाएगा, यदि छोटी संख्या 20 है, अच्छा 20 दिया है, ठीक है, और दोनों का अंतर के बारे में कहा है, यानी x - 20 के बारे में कहा है कि बड़ी संख्या का 20% है। ये जो वैल्यू है ना x - 20, बड़ी संख्या x का 20% है। तो हम इसी को एक माफ कीजिएगा, ये जो है दो संख्याओं का अंतर यहाँ हो गया, ये बड़ी संख्या का 20% है, तो इसमें 20% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं संख्या बराबर हो जाएगी। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मैं आपको बोला हूं कि अब डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, 20/100 नहीं करूंगा, 20 से कम 20, 20 5 100, आप डायरेक्ट सोचो, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या क्या है, x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यार, x - 20 बराबर x/5। तो 5x - 100 बराबर आपका x, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 100। तो x बराबर आपके आ गया 25 चौके 100। आइए क्वेश्चन नंबर 61। बोला है a का इनकम जो है, एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ b, तो हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ a। देखो b से कह रहा है 40% कम है a का इनकम। देखो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/100, यानी 20 दूनी के 40, 20 5 100, 2/5। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। ये क्या है ना, b से 40% कम है, तो b से 40% कम कहने का मतलब कि b 5 है तो a आपको 2 कम हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो अब पूछा है कि b किया है a से कितना परसेंट अधिक है, तो a से कितना परसेंट अधिक है b किया है, 2 यूनिट ओवर 3 यानी अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना हो जाएगा 200/3, 200/3 क्या होता है 66 सही 2/3%, यानी 66.66%। आइए क्वेश्चन नंबर 62। बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एंड 50% है और पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो यहाँ पर 3 संख्या दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तीसरी संख्या का पहली 20% है, दूसरी 50% है, ठीक है। तो ये हो गया 100, इसका 20% 20 से होगा। अरे मेरे दोस्त 100 संख्या मान रहे हैं तो 100 का 20% 20 से ना होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरी संख्या को बोल रहा है कि 50% है तो 50 से होगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पर इंग्लिश में समझो कि परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। आपको हमेशा बोलता हूं कि ऑफ जिसके पहले लग गया ना तो वो आपको नीचे हो जाएगा। तो ऑफ किसके साथ लगा है, सेकेंड नंबर के साथ, तो सेकेंड नंबर नीचे हो जाएगा 50 और ऊपर हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई बाई 100। 50 दूना के 100, 20 दूना के 40%। आइए क्वेश्चन नंबर 63। बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एंड 20% लेस है, तो पहली दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर यहाँ पर बोल दिया, यानी व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर नीचे होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो 25% कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 20% कम हो जाएगा 80। थोड़ा सा इसको छोटा कर लें या फिर रहने देते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं। तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या नीचे और पहली संख्या ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 5 100, 20 चौके 80, 75 5 कितना हो जाएगा 75 दूनी के 150, 150 150 300 और 5 हो जाएगा 375 बटे में 4। ये तो कटेगा नहीं, अच्छा कट रहा है।
अच्छा, चारे के टर्म्स में आंसर दिया है, ठीक है। तो 5 वाला होगा नहीं, ए बी होगा नहीं, या तो ए होगा या तो डी होगा, फिर कंफ्यूजन। देखो तो यूनिट डिजिट से 4 3 12 3 15, 4 3 12 3 15, यहाँ 75 रहेगा। यूनिट डिजिट से तो काम बना नहीं, क्योंकि 4 3 12 3 15, 4 3 12 3 15 दोनों में हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, भाग दे लीजिए। क्या दिक्कत है यार, 375 बटे में 4 दिया है ना, भाग दो। 4 9 36, 1 4 3 12, 4 3 12 3 बचा 93, सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 64, देखो क्वेश्चन नंबर 64 बोले कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है भाई, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो x के बारे में पूछा है तो x बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा। y के बारे में कहा है, यहां पर ध्यान दो कि y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी 125 का 10%, 125 का 10% अधिक है, यानी 110 बटे में 100। और x के बारे में बोला है कि y से 10% लेस है, तो मेरे दोस्त से y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू निकालना है 10% लेस, तो 90/100 हो जाएगा। एकदम आराम से समझो यार, फिर समझ लो कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो हमने यहाँ पर दिया है कि 125 से 10% अधिक किसका वैल्यू? ये आपको आ गया y का वैल्यू, और y से बोला है कि x के बारे में, यहाँ देखो x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y हो जाएगा y से 10% का मतलब का y का 90% हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, मार लो इसको डायरेक्ट, काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, 10 9 90, 10 10 में 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर आ गया गड़बड़, 125 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 9 बट्टे में 10। देखो तो कैलकुलेशन होना तो तय है, लेकिन यहाँ पर बढ़िया तो ऑप्शन आएगा नहीं, आएगा तो दशमलव में, ठीक है। और इसको यूनिट डिजिट से लगा लो यार। देखो कैसे, मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। जिसे देखो यहाँ पर 9 है ना, अरे कर्सर की यार मर गया, ठीक है। 9 एक कम 9, 5 एक 45, 45 45 45 45 45 45 45 45। यहाँ पर उपाय लगाना तय है, उपाय सोच रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, गुणा करके भाग दे दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? 5 एकम 5 9 45, 5 गुना के 10, 0 हो जाएगा। और काट लीजिए इसको, काटिए, 5 5 5 5 5 कट गया, 5 दुना के 10, 5 से 25 बार में 25 5 125। अब देखिए तो 5 दुना के 10, या फिर ठीक है गुणा कर लो यार, 25 नवा होता है 175, माफ कीजिएगा 175 नहीं 225 मल्टीप्लाई बाई 11 बटे में 2 कर लो, ठीक है। करके आपका जो भी आंसर है लिख लो। इसको मैं एक बार और देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा करना आपको नहीं है, आप शॉर्ट सीखिए, यूनिट डिजिट से आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। आइए नेक्स्ट लास्ट में इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 65, हालांकि यही आपका आंसर हो जाएगा जो आएगा रिजल्ट। बोला है कि एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या है? देखो तो, अरे 70% छात्र जो है लड़का है और लड़कियों की संख्या दिया है, तो 30% का वैल्यू दिया है, 30% लड़की होगी और 30% का वैल्यू दिया है 504, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि 70% का वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा? 504 बटे में 30 मल्टीप्लाई बाई 70, काट लो, 0 0 कैंसिल, 3 3 16 3 48, 3 8 24, 168 बटे 7, 7 8 56, यूनिट डिजिट 6 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 66, बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखो
फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। और बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहला 120 हो जाएगा 20% अधिक, दूसरा हो जाएगा 150। अब आपसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। आपको बार बार बोलता हूं कि जिसके पहले ऑफ लग गया ना उसको नीचे रखेंगे। तो 150 ऊपर हो जाएगा 120, क्योंकि फर्स्ट नंबर का पूछ रहा है कि पहली संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, माफ कीजिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या को नीचे कर दिए क्योंकि दूसरी संख्या से तुलना करना है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इस प्रकार के क्वेश्चन में इंग्लिश के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 से 50 दूनी के 100, 50 तिहाई 150, 3 चौके 12, 40 दूना के 80%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखो, अच्छा क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि दो संख्या जो है यानी टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5 एंड द 25% मोर देन द थर्ड नंबर, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। कितना सिंपल है यार, वही क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मान लीजिए 100, और बोल रहा है कि पहली संख्या 12.5% अधिक है तो 112.5 हो जाएगा, और दूसरा 25% अधिक है तो 125। तो बोला है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर से हमें तुलना करना है। तो सेकेंड नंबर नीचे और फर्स्ट नंबर ऊपर, 112.5 और मल्टीप्लाई बाई 100। हल कर लीजिए, जैसे देखिए क्या हो जाएगा, 10 मल्लो हट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 10, 10 दहा में 100। ठीक है, 5 दूना के 10, 50 25, 5 दूना के 10, इसको कट जाएगा क्या, 25 चौके 100, बचा कितना, 25 5 125। ठीक है, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, काटो कट जाएगा, तो 25 चौके 100 और बचा कितना 12, तो 25 5 125, 45 दूना के कितना आ गया 90, यानी 90% आपका आंसर हो गया डी। आइए नेक्स्ट 68 बोला है एक या का 60%। ठीक है भाई, यानी एज इनकम इज इक्वल टू द 75% ऑफ बी इनकम, देन द बी इनकम इज इक्वल टू द x% ऑफ ए इज इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो ए का 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 तिहाई 60 और 20 5 100, 3/5। ठीक है, ए का 3/5 जो है बी के 75% के बराबर है, यानी 3/4, 25 तिया 75, 25 चौके 100, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख दे रहा हूं। तो बोल रहा है कि बी की आय, ए की आय का x% है, यानी बी की जो इनकम है ए की इनकम का x% है, तो ए में गुणा कर दीजिए x% से, तो इक्वल हो जाएगा तो x/100। तो अब आपसे x का वैल्यू पूछा है, तो इससे उठा के कुछ रख दो यार वहां पे, ए या बी कुछ भी। ठीक है, तो हो जाएगा 5a बराबर, माफ कीजिएगा 4a बराबर हो जाएगा 5b। ठीक है, तो b बट्टे में a कर लेते हैं, तो b बट्टे में a कितना हो जाएगा, b बट्टे में a आपका हो जाएगा 4/5। तो इसको कर लीजिए b बट्टे में a, तो हो जाएगा 4/5 बराबर x/100। तो 5 20 से 100, 20 चौके 80, x बराबर आपका आ गया 80%। ठीक है, ये सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। मजा तो तब आएगा जब लोग हम 150-200 क्वेश्चन करेंगे तब। आइए क्वेश्चन नंबर 69 बोला दो संख्या 2-3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25, यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, इंग्लिश पढ़ने पड़ेगा। द सम ऑफ द 10% ऑफ द लार्जर नंबर एंड 50, अच्छा ठीक है, देन द स्मॉल नंबर इज। देखो कितना सिंपल है और सटीक क्वेश्चन है, एक होता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 2-3 के अनुपात में है, तो यहाँ पर छोटी संख्या 20% बढ़ाना है तो आप 0 लगा लो अपने से। ठीक है, क्योंकि 2% में आप बढ़ाओगे तो बहुत दशमलव में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। हालांकि आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रेशियो के टर्म्स में आए तो उसको 20 बना लो, 30 बना लो, या फिर 200-300 बना लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 20x और ये हो गया 30x। ठीक है, और यहाँ पर बोला है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका हम 20% निकालेंगे तो 20 का 10% हो जाएगा 2, और 10%, अरे मेरे दोस्त 20 का 10% 2 होगा और 10% 2 होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4x। और इसमें बोला है कि 20 जोड़ा जाता है।
ठीक है। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाती है, यानी बड़ी संख्या का 10% कितना हो जाएगा, इसका हम 10% निकालना चाहें तो 3 हो जाएगा, 3x। और ये जो वैल्यू है इससे 25 अधिक है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंट आपको 25 दिया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉल नंबर, यानी स्मॉल नंबर क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट हल कर लो यार, थोड़ा सा आपको यही समझना था कि इस रेशियो में आप 2-3 मानते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा माइनर हो जाता, 2 का आप 20% निकालते तो दशमलव में आ जाता। हालांकि आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 0 अपने मन से बैठा लिए, या फिर आप 200-300 कर सकते थे, ठीक है। तो 4x में से 3x गया, x प्लस 20 बराबर कितना आ गया, 25। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो x बराबर आ गया आपको 5, तो छोटी संख्या क्या है 20x, तो 20 5 हो जाएगा 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन बना दिए, अब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। बोल रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपको 150। तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो दोनों संख्याओं इसका रेशियो निकाल लो। तो 120 रेशियो 150, कटा लो 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 5 15, 4 5 आ गया, 4 5। आइए 71। बोल रहा है कि द 15% ऑफ द 45% ऑफ नंबर इज द 105.10, द व्हाट इज द 24% ऑफ दैट नंबर। देखो समझो, संख्या को मान लो x, यहां पर पूछा है कि उस संख्या का 24% क्या है, तो संख्या हमने मान लिया कि x है, ठीक है। और x के 45% का 15% आपको दिया है, 45%, 45 बट्टे में 100 का 15 बट्टे में 100 यानी 15% बराबर आपको दिया है कितना, 105.3। तो दशमलव हटाकर बट्टे में 10 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब पूछा है कि संख्या का 24% क्या है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लो इसका। 5 तिया 15, 5 20 से 100, 10 दूना के 20, ये कितना हो जाएगा 5 9 45, 5 20 से 100, ठीक है। इसको कटा लो, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 6 15, तो 9 7 63, 117 हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी कट जाएगा क्या, 3 7 8 9 कट जाएगा, 3 3 तिया 9, 3 9 27। तो आपका x बराबर आ गया 39 मल्टीप्लाई बाई 20 दूना के 40। तो अब पूछा है इसका 24%, तो इसका 24% निकाल दो, 24 बट्टे में 100, ठीक है। काट लो। अरे मेरे दोस्त यहाँ पर कटाए हैं तो समझ में आया है ना, थोड़ा सा आप लोग आंख को तेज करके देखिए कि किस प्रकार से कटाया जा रहा है। देखो तो 20 दूना के 40, 20 5 100, कितना हो जाएगा, 5 से भागा देना हो गया। इसका मतलब है कि यह दशमलव में आएगा आंसर, ये तो सुंदर सुंदर ऑप्शन होगा नहीं। तो यूनिट डिजिट से मार लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18 यानी 8 यूनिट डिजिट, 8 चौके 32, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, और 2 बट्टे में 5 करना है। तो 5 से भाग देने का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी संख्या में आप 5 से भाग देते हो ना मेरे दोस्त, तो संख्या के दोगुना कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, सोचो कि संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है, आपको कितना दे दें 17, और 17 में 5 से भाग देना है, तो आप इसको भाग दिए तो बताए कि 5 तिया 15 होता है जी, और 15 2 होगा, तो 15 5 चौके 20 होगा, 3.4। और हम आपको भाग देने का तरीका बताए कि 17 का दोगुना कर दीजिए 34, और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 3.4। तो उसी प्रकार यहाँ पर संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, तो संख्या को दोगुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा ना, और एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 4 दशमलव में चला जाएगा, ठीक है, दशमलव के बाद हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है लॉजिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 72। बोला कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% इंक्रीज हो जाता है एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 7%, यानी उसका खर्च भी बढ़ जाता है 7%।
तो बोल रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग वाज, उसके बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग एवरेज से बनाते हैं। देखो कैसे, समझो एकदम आराम से। टोटल इनकम कितना दिया है 13,500 और खर्च कितना दिया है, खर्च दिया है आपको 900, अच्छा 9,000 दिया है। तो इतना आपको आय है, उसका इनकम है, और इतना खर्च कर दिया 9,000, तो बचत कितना किया होगा मेरे दोस्त। तो आप कहोगे कि आय में से खर्च को घटा लीजिए, उतना बचत किया होगा। तो कितना खर्चा किया होगा 9 4 13 यानी 4,500 बचाया होगा, 4,500। अब बोल रहा है कि आय में जो है कितना परसेंट की वृद्धि, 14% की वृद्धि हो जाती है यानी 14%, और खर्च में भी 7% की वृद्धि हो जाती है तो +7%। तो अब पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो हमने मान लिया कि x% की वृद्धि होगी। तो बस अब एवरेज लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं होता है बनाने का नियम। 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 15 से कटा देते हैं, 15 नवा आपका 135 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, फिर कट जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। कितना हो जाएगा, खर्च प्लस बचत बराबर आपका क्या होता है, आय। अरे मेरे दोस्त, खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, यानी खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो आय नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो आय बराबर कितना हो गया 34 तिया 42%, 14 तिया 42%, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 7 दूना के 14 खर्च हो जाएगा और प्लस हो जाएगा x%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज आपको कैंसिल, गोली मार दीजिए। ठीक है, आपको परसेंटेज में आंसर लिखना ही है। तो कितना हो जाएगा, 42 में से 14 गया, 42 में से 14, 42 में से 14 28, और x% कितना हो गया 28%। ठीक है, ये होता है आपको एवरेज से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो इसे बेसिक से बना सकते हो, लेकिन मेरा मोटो नहीं है कि आपको मैं बेसिक से सिखाऊं। ठीक है, नहीं तो फिर तो बेसिक से सीखना होता तो आप बुक से नहीं सॉल्यूशन देख सकते थे। ठीक है, बेसिक नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 73, बोला कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग यानी उसके सम का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कितना है, यानी डिफरेंट बिटवीन द टू नंबर इज 45% ऑफ द देयर सम। देखो इसका अंतर जो है, यानी बड़ी संख्या मान लीजिए x है, x माइनस वाई, यहाँ पर x को हमने मान दिया लार्ज और y हो गया स्मॉल। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। यानी इसका डिफरेंट जो कह रहा है उसके योग का 45% है, यानी x प्लस वाई का ये 45% है, ए वाला। तो 45% से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5 9 45, 5 20 से 100, तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 20y, 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। तो 20 में से 9 गया आपको 11x बराबर हो जाएगा 20 जुड़ जाएगा, तो 20 9 29y। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, x बाई वाई कितना हो जाएगा 29 11, यानी 29:11। आइए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपको लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन है। बोला कि नंबर इफ रिड्यूस बाय द 25% बिकम 225 by what percent should it be increases so that become the 375। देखो कितना सिंपल है यार। बोला कि संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है, यानी इसको घटा दिया तो x मान लीजिए संख्या है, x लेट नंबर आपको x है, तो इसका 25% घटा दिया गया तो ये सिर्फ 75% रह जाएगा। तो x का 75%, अरे कर्सर किधर मर जा रहा है। ठीक है, और बराबर दिया है कि 225 हो जा रही है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन कर दो, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा देखो तो, और कुछ कटेगा 3 7 21, 3 5 15, x बराबर हो जाएगा 75 चौके 75 दूनी के 150 दूना के 300। अब बोल रहा है कि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीजेड सो दैट बिकम द 375, यानी इसमें कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि ये संख्या जो है 375 हो जाए। तो मेरे दोस्त कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाएगा, तो आप कहोगे 75 की वृद्धि ओवर 300 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसी प्रकार तो वृद्धि करते हैं, इसी प्रकार तो परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 कम 100, 100 300,
75 बटे में 3 यानी 25%। आइए क्वेश्चन नंबर 75। बोला कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। यानी आउट ऑफ द टू नंबर्स 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60%। यानी ग्रेटर नंबर हम मान लेते हैं, ग्रेटर नंबर ग्रेटर जी आर, अरे यार बड़ी मानो ना, बड़ी x है छोटी y है। बोला है बड़ी का 40% यानी x का 40% इज इक्वल टू है y के 60% के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बट्टे y लिखना चाहें तो हो जाएगा 60 बट्टे में 40। ठीक है, 60 बट्टे में 40 तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3:2 आ गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है कि दोनों का सम जो है, यहाँ पर देखो यदि संख्याओं का योग 150 है तो x प्लस वाई करेंगे तो 3 2 5 यूनिट हो जाएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, 30 5 150। तो अब क्या पूछा है, निकाल लो। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 3 यूनिट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा 90 यानी 90। आइए 76। बोला कि a की लंबाई b से 10% अधिक है तो b की लंबाई a से कितना परसेंट कम है। देखो तो a b। बोला है a की लंबाई के बारे में कह रहा है कि b से 10% अधिक है, b मान लीजिए 100 है तो ये हो जाएगा 110। तो अब पूछ रहा है कि b की लंबाई a से कितना परसेंट अधिक है, कम है। ठीक है, तो a से कितना परसेंट कम है, 10 ओवर 110, क्योंकि तुलना a से करना है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि b की लंबाई a से कितना परसेंट कम है, तुलना a से करना है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 0 कैंसिल, 100 बट्टे में 11, 100 बट्टे में 11 यानी 11 9 99 यानी 9 सही 1/11%। ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 77। अब हम लोग 80 की करीब पहुंचने ही वाले हैं। बोल रहा है कि गिवन दैट द 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बेस इनकम is equal to 20% of C income if the sum of their income is 7800 then B's income is। देखो कितना सिंपल है यार, A का 10% बराबर दिया है आपको B के 15% के, और बराबर दिया है C के 20% के। ABC का रेशियो लिख लो, परसेंटेज से परसेंटेज गोली मार दो तो ABC का रेशियो कितना हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, कटा लेते हैं, काट लो। 5 दूना के 10, परसेंटेज कैंसिल हो गया, सब परसेंटेज, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। ठीक है, तो ABC लिखना चाहें A B C तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में 2, एकदम डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ, 1 बट्टे में 3, 1 बट्टे में 4। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 3 4 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 12, 12 तो 2 6 के 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ये ABC का रेशियो तो आ गया। अब बोल रहा है कि टोटल सम जो है 7800 रुपया है। देखो तो रेशियो के टर्म्स में कितना योग हो गया, 6 4 10 3 13, और 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 7800। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 13 6 78 यानी 600। तो पूछा है B की इनकम यानी B's इनकम इज, तो B का इनकम 4 यूनिट है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 600 यानी 2400 रुपया B का इनकम हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78। बोला एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करो। देखो तो करो, यानी x का 60% का 3/5% इज इक्वल टू आपको 36 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या को हमने x मान लिया है पहले से ही, काट लो, 20 तिहाई 60, 20 5 100, 3 तिहाई 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 25 चौके 100 तो 100। आइए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है A का वेतन B से 50% अधिक है तो B का वेतन A से कितना परसेंट कम है। देखो तो A और B से 50% अधिक है A का वेतन, तो B हमने मान लिया 100 है तो A हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब पूछा है कि B का वेतन A से कितना प्रतिशत कम है। अब तुलना A से करना है, तो देखो तो A से B कितना कम है 50, और तुलना करना है 150 से, तो बट्टे में 150 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 तिहाई 150, 100 बट्टे में 3 यानी 33.1/3%। आइए क्वेश्चन नंबर 80 आज का लास्ट क्वेश्चन।
बोले नीता का वेतन पपिया से, वाह पपिया, कितना सुंदर सुंदर वर्ड लिखा गया है। एंड द नीताज सैलरी इज 25% मोर देन द पपियाज सैलरी देन द परसेंटेज बाय विच द पपिया सैलरी लेस देन द नीताज सैलरी। देखो नीता के सैलरी के बारे में कहा है कि पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया 100 है तो नीता हो जाएगा 125, ठीक है। तो अब पूछा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो नीता से कितना परसेंट कम है 25, और अब तुलना करना है नीता से, तो 25/125 बट्टे में 25/125 मल्टीप्लाई बाई 100। मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो गया, समझ लो बढ़िया से कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, ठीक है। 25% अधिक है तो पपिया 100 है तो नीता हो जाएगा 125। तो अब पूछा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो मेरे दोस्त नीता से हमने तुलना करना है, तो 25 कम है ओवर 125 मल्टीप्लाई बाई 100, कटा लो 25 5 125, 5 से 20 यानी हो जाएगा 20%। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक का डिस्कशन। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि जब मैं पूरे बुक का सॉल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। और रोज वीडियो अपलोड होती है 7:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू।